हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो हम बात कर रहे हैं पंजाब स्टेट बीएफयूएचएस की काउंसलिंग की एंड आज मैंने काफ़ी अवेटेड कैटेगरी को उठाया है। तो कोशिश करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाने की कि राउंड 2 में ये कितना गिरना चाहिए। फाइन। तो आज की कैटेगरी है, पहले तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ लिख देते हैं आप यहाँ पे, और आज की कैटेगरी है एससी कैटेगरी। फाइन। सो ऑल वर वेटिंग फॉर दिस। काफी ज्यादा मेरे को कमेंट्स आए हुए हैं कि सर आप तो जनरल के लिए बना रहे हो। तो देखिए, थोड़ी सबके लिए समझने वाली बात है, क्योंकि कितने एससी वाले बच्चों ने जनरल की सीट ली हुई है, वो भी जनरल को फिर फायदा होने वाला है इस चीज के ऊपर। ठीक है ना, तो सब कुछ अंडरस्टैंड करने वाला है। तो लेट्स हैव इट, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। जीएमसी पटियाला, अमृतसर, फरीदकोट एंड मोहाली। तो ये चारों हमें बेसिकली द मोस्ट वेटेड क्वेश्चन इज जीएमसी कितना गिरेगा, यही एक चीज जानने वाली होती है। तो थोड़ा सा इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। एक तो इसके पास 49 सीट्स हैं सीट मैट्रिक्स में, इसके पास 48 है, 29 है एंड 21 सीट्स हैं। क्लैरिटी है। तो ये फिलहाल कहाँ खड़ा है ये भी बता देता हूँ। फिलहाल ये 677 से लेके 565 मार्क्स पे खड़ा है। मार्क्स हैं ये इस साल के। ठीक है ना। ये 645 से लेके 540 पे खड़ा है, 555 से लेके 515 पे खड़ा है एंड 626 से लेके 529 पे खड़ा है। ठीक है ना। अगर मैं इसमें एक दो बच्चों को निकाल दूं, एक 626 और एक और है, ठीक है ना, उसके बाद मतलब बेसिकली डायरेक्ट ऑर्डर ही रहा है कि जीएमसी पटियाला फर्स्ट चॉइस रही है, अमृतसर कंपैरेटिवली चॉइस रही है एससी वाले बच्चों की। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे इनको पटियाला मिल सकता था पर उन्होंने अमृतसर ही लिया बिकॉज ड्यू टू देयर लोकेशन। जैसे ये 626 वाले को भी सब कुछ मिल रहा था पर इसने मोहाली लिया है। माइट भी, मतलब हर एक के अपने अपने रीजंस हैं। क्लियर। तो अल्टीमेटली वैसे ये फर्स्ट चॉइस, ये सेकंड, ये थर्ड और सॉरी ये थर्ड और ये फोर्थ चॉइस रहा है। काफी ज्यादा जो इनिशियल रैंक कह सकता हूँ, ओपनिंग रैंक फरीदकोट का काफी पीछे रहा है। ठीक है ना। तो एससी वाले बच्चों के लिए ये 4th नंबर पे चॉइस रही है। ठीक है ना। अब हाईएस्ट रैंक देखा जाए तो ये है, पर एक्चुअली में ये हाईएस्ट नहीं था। पंजाब की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वालों में ये हाईएस्ट रैंक नहीं था। इससे ऊपर जो बच्चे थे, यानी कि अबव 676 वाले, ये जो बच्चे थे ये ओपन कैटेगरी की सीट ले गए। तो ये जनरल वालों के लिए एक रिलीफ है कि ये जो 4-5 बच्चे हैं ये सीट्स हमें वापस मिल जाएंगी जनरल कैटेगरी में, बिकॉज ये सारे जो अबव 676 हैं, ठीक है ना, ये सारे के सारे बच्चे तो डेफिनेटली ऑल इंडिया कोटा में बहुत तगड़ी सीट्स लेके बैठे हैं। फाइन। अब इनकी कट ऑफ कैसे गिर सकती है और कितनी गिर सकती है। तो कट ऑफ एससी कैटेगरी में तो गिरने का देखो एक ही तरीका है, कितने बच्चे इनके स्टेट से ऑल इंडिया कोटा में एमसीसी में मूव कर जाते हैं। जितने बच्चे मूव कर गए उतनी कट ऑफ नीचे गिरेगी राउंड 2 में। क्लैरिटी है। क्योंकि इनको तो कहीं से सीट आनी है नहीं। जैसे जनरल को तो अभी राउंड 3 में कहीं ना कहीं से सीट्स आएंगी, पर इनको तो कहीं से सीट ही नहीं आनी है। तो इनकी तो बेसिकली यही फंडा है कि भाई स्टेट का बच्चा एआईयू में मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो अब मैंने एक एक बच्चे का एमसीसी के राउंड 1 में कैलकुलेट करके देखा, तो ऐसा लग रहा है जैसे यार देखो 676 को तो मतलब बहुत कुछ मिल रहा है। ठीक है ना। तो ये तो यहाँ नहीं स्टे करने वाला। तो ऐसे कितने बच्चे हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है, देखो जैसे मान लीजिए कि मैं एक जनरल एग्जांपल लेता हूँ, 602 नंबर पे है एक बच्चा जिसको जीएमसी अमृतसर मिल रहा है थ्रू ऑल इंडिया कोटा, थ्रू ऑल इंडिया, इसके थ्रू मिल रहा है, इसके थ्रू ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, और उसने इधर मोहाली भरा हुआ है, इस साइड उसने मोहाली भरा हुआ है। ठीक है। मतलब इस साइड उसे मोहाली मिला नहीं है, भरा है। उसे मिल सकता था, ऊपर वाला भी ये मिल सकता था, डेफिनेटली ये भी मिल सकता था, पर उसने भरा ये हुआ है स्टेट में, और ऑल इंडिया में से अमृतसर मिला हुआ है। ठीक है ना। मतलब मेरे को ऐसा लगता है वो तो उसे हर चीज अवेलेबल है। ठीक है ना। तो मैंने उससे ऊपर वाले जितने भी बच्चे थे, ठीक है ना, ये मैं सारे मान के चलता हूँ कि दे आर वेल इनफ गुड कि उन्हें
AIQ के थ्रू, MCC के थ्रू सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये है 30th रैंक का बच्चा जिसने SC की 30th सीट ली है। इन सीटों में से ये जितना भी टोटल बन रहा है आप मान के चलिए 70, 50, 120 एंड 147 के आसपास बन रहा है। तो ये जो 147 सीट्स हैं, ठीक है ना, तो ये जितनी भी 147 सीट्स हैं, तो इसमें से पहले जो 30 बच्चे हैं वो तो 600 प्लस वाले हैं जिनको ऑल इंडिया कोटा में भी बहुत अच्छी सीट्स मिली हुई हैं। 33, 34 तक सबको सीट्स मिली हुई हैं, पर मैं मान के चलता हूँ कि 3-4 बच्चे तो हो सकता है 5-7 हों कि ये ज्वाइन नहीं करेंगे। तो मैं मान के चलता हूँ कि अराउंड 25, 26, 27 या हद 30 के आसपास बच्चे जो हैं MCC में मूव कर सकते हैं। तो उनमें से पटियाला के हैं 18 बच्चे, 10 है अमृतसर के एंड 2 है मोहाली के, ठीक है ना। इसका मतलब पटियाला की कट ऑफ यहां से 18 रैंक नीचे तो डेफिनेटली गिरेगी। अब उस 18 में से अगर कोई बच्चा ऐसा हुआ जिसको अमृतसर ही बिलिंग है, ठीक है ना, तो कह सकता हूं ये 18 के बाद 19वें नंबर पे भी गिर सकती है। तो 565 के बाद ये 18, 19 या 20 कितना गिरेगा, तो ये अराउंड 555 पे तो डेफिनेटली पहुंच रहा है, ठीक है ना। इससे नीचे ही जाएगा 555 से, बट यहां तक तो पहुंच रहा है ये, ठीक है ना। सिमिलरली अमृतसर में अब ये 10 नहीं गिनने हैं, वो 18 भी इसमें एड अप होके गिनने हैं, ठीक है ना। तो ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये अराउंड 521 के आसपास जा रहा है, ठीक है ना। इसमें मैंने मतलब माइनस लगाया क्योंकि ये कह सकते हैं कि अमृतसर के कितने बच्चे हैं, यू कांट चॉइस इट, पर यहां पे आके तो ये मैंने सम अप ही कर दिया है, तो ये इसके आसपास ही रहेगा, ठीक है ना। एंड अगर मैं बात करूं फरीदकोट की और मोहाली की, क्योंकि ये दोनों ही पीछे जाने वाले, हालांकि मोहाली ठीक है थोड़ा सा ज्यादा चॉइस में है, ठीक है ना, पर ये अगर मैं कंबाइंडली एक बात करूं तो ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि 502 के आसपास जो है वो SC की कट ऑफ जाने वाली है, और डेफिनेटली ये फरीदकोट के लिए जाएगी। मोहाली थोड़ा सा अप ही जाएगा, ठीक है ना। मोहाली तो मान के चलिए कि ये मतलब मेरा ऐसा एस्टिमेशन है कि मोहाली तो तकरीबन 510 से 15 के बीच बीच में जाएगा, ठीक है ना। और फरीदकोट ही ऐसे चॉइस में सबसे नीचे लग रहा है। तो सबसे लास्ट जो मेरे को लग रहा है वो GMC जो है वो फरीदकोट का 502 के आसपास खत्म होता दिख रहा है। देखिए एक छोटी सी बात है, ये सब जो है एक कह सकता हूं कैलकुलेटिव डाटा है, ठीक है ना, एक इंटेलिजेंट ब्रेन्स का कैलकुलेटिव डाटा है। राउंड 2 में कितने बच्चे आने वाले हैं, नई रजिस्ट्रेशन आएगी अगर, तो ये डेफिनेटली थोड़ा सफल होगा, ठीक है ना, ये चीजें बदलेंगी। वैसे भी इस रैंक्स में भी 3 बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने DMC लुधियाना लिया हुआ है। मेरे को ऐसा लगता है कि वो भी इधर आ सकते हैं, ठीक है ना। हो सकता है कि मतलब हो सकता है उनकी चॉइस हो, और हो सकता है कि शायद उन्होंने गलत चॉइस फिलिंग भर दी हो, पर अब जब सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ता है, सेकेंड राउंड से पहले सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ता है, तो कई बार बच्चे स्विच कर लेते हैं MCC का राउंड 3 देखने के लिए, इधर गवर्नमेंट सीट की फीस भर देते हैं, ताकि मतलब अगर किसी भी तरीके का फॉरफीचर सहना पड़े तो वो गवर्नमेंट वाला फॉरफीचर सहे। इसलिए मैंने देखा है कि वो बच्चे जो DMC में चले जाते हैं पहले राउंड में, कई बार स्विच कर जाते हैं, ठीक है ना, इस साइड गवर्नमेंट वाली सीट के अंदर। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो ये 1-2 नंबर ऊपर भी जा सकता है। टोटल 30 सीट्स नीचे आ गया है, पर रैंक ज्यादा नीचे नहीं है, मतलब नंबर ज्यादा नीचे नहीं आए, 515 से 502 पे ही आया है। इससे ज्यादा नीचे जाने के चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं। तो ये 502 के आसपास ही रुकेगा। तकरीबन 15-20 दिन पहले हमने SC के ऊपर एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाया था, जिसमें मैंने इसको 500 पे मार्क किया था। अब की फिलहाल कैलकुलेशन भी यही खड़ी है 502 के आसपास। बाकी देखते हैं रेस्ट कि क्या होगा। जो भी अगर कोई भी अपडेट होगा या कोई चेंज लगेगा मेरे को, तो मैं डेफिनेटली इसमें अपडेट करता रहूंगा। अगला कट ऑफ किसके लिए बनाना चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। एनी अदर क्वेरी यू कैन आल्सो राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।